नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसे तेल बनाना सिखाने वाला हूं जो आप घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये उन पुरुषों के लिए एक रामबाण औषधि का काम करते हैं और इन तेलों की आवश्यकता 40-45 साल के बाद हर पुरुष को पड़ती है। इस उम्र के बाद कई तरह की समस्याएं पुरुषों में होती हैं, इसलिए मैं आपको तीन तेल बनाकर दिखाने वाला हूं जो पुरुषों में होने वाली हर समस्या को जो इस उम्र में होती हैं उसको दूर करेंगे। और इन तीन तेलों में से आप चूज कर सकते हैं कि आपकी जो कमजोरी है, आपके शरीर में जो ढीलापन है, वो उसके लक्षण क्या है और आपके लिए कौन सा तेल बेहतर है। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर शारीरिक कमजोरी ऐसी आ जाती है कि वो अपने पार्टनर के पास जाने से ही डरते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्री मैच्योर एजैकुलेशन होता है कि वो अपने पार्टनर के पास जाते तो हैं, तनाव आता तो है, पर जल्दी ही वो फारिग हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन तो करता है पर उनका शरीर जो है वो गवाही ही नहीं देता कि वो अपने पार्टनर के पास चले जाएं। तो इन सारी समस्याएं जो पुरुषों में होती हैं उनका इलाज करेंगे ये तीन तेल। चलिए शुरू करते हैं कि पहला तेल है वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो है दोस्तों कपूर। जी हाँ, आप साधारण कपूर ले सकते हैं। अगर आपको भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा उसका इस्तेमाल। अगर आपको उसे ऑनलाइन परचेज करना है तो ये जो स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा है इससे आप उसको परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो हमें एक नुस्खे के लिए, जितना आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए 4 गोलियां चाहिए इस कपूर की। तो सबसे पहले इस कपूर को मैं एक हमाम दस्ते में डालकर इसको अच्छी तरह से कूट लेता हूँ। दोस्तों ये जो कपूर होता है ये नसों में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे कमजोरी, सुन्नता और थकान कम होती है, तथा साथ ही साथ ये वातावरण को सुगंधित भी करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। और इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह त्वचा में बहुत जल्दी समा जाता है और गहराई में जाकर असर करता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने इसको कूट लिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है हमारा लहसुन। तो एक लहसुन की कली को हम बारीक बारीक काट लेंगे और उसके बाद इसको भी हम कपूर के साथ कूट लेंगे। लहसुन मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि जितनी भी रेमेडी होती हैं उसमें ज़्यादातर मैं लहसुन का इस्तेमाल करता ही हूँ। इसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुरुषों को इसका सेवन भी करना चाहिए। और जिस तरह से मैं इसका इस्तेमाल आज आपको बता रहा हूँ तेल बनाने के लिए, वैसे भी इसका इस्तेमाल पुरुष कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लहसुन है यह भी हमारे कपूर के साथ अच्छी तरह से कुट गया है। चलिए अब हम इसको किसी भी स्टील की कटोरी में इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एक अलग प्रोसेस है बनाने का, जो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा वैसे ही इस तेल को बनाइएगा। ये हमने डाल लिया है। अब हमें चाहिए दोस्तों तिल का तेल। जितनी मात्रा में हम ये तेल बना रहे हैं उसके लिए लगभग हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 चम्मच जो है, 4 टेबल स्पून जो है वो तिल का तेल चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिल का तेल जो है आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। ये केवल ना खाना पकाने में उपयोगी होता है बल्कि पुरुषों के लिए शारीरिक तथा मानसिक और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। तो इसीलिए हम तिल के तेल का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वह है दोस्तों कलौंजी। जी हाँ, ओनियन सीड्स। लगभग आधा चम्मच इसमें हम कलौंजी के बीज भी डाल देते हैं। दोस्तों कलौंजी जो है वह भी पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कलौंजी जो है वो शरीर को प्राकृतिक पुरुष शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। अब इसको खास जो बनाने का तरीका है वह भी आप समझ लीजिए कि हमने इसको कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों, मैंने इंडक्शन पर एक फ्राइंग पैन रख दिया है। इसके अंदर मैं लगभग 1 गिलास जो है वो पानी डाल दूंगा। आप ज़्यादा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक उबालना है।
चलिए, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारा पानी, तो इसके अंदर हम एक इस तरह का, अगर आपके पास स्टैंड हो या किसी भी तरह का स्टैंड हो, तो उसको आप रख दीजिएगा। और उसके ऊपर ये जो कटोरी जो थी हमारी, जिसमें हमने अपना सारा मटेरियल डाल रखा था, वह इसके ऊपर रख देंगे। आप समझ ही गए होंगे कि इसको जो हम तेल बनाने जा रहे हैं, इसको हमने डायरेक्ट हीट नहीं देनी, इसको हमने ऐसे हीट देनी है जिसे हम स्टीम हीट बोलते हैं। और इसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए इसको इसके ऊपर रखकर इसको हम ढक देंगे किसी भी ढक्कन से। और फिर पूरे फ्राइंग पैन को हम इस तरह से एक लिड लगा देंगे ऊपर इसके, और इसको अब हम पानी को उबलने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि पानी जो है हमारा लगभग सारा सूख ना जाए। बीच बीच में आप इसको 5 मिनट बाद एक बार देख भी लीजिएगा। ये देखिए, ये ढक्कन का फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टीम लिड से वापस नीचे गिरी है वो हमारे तेल में नहीं गिरी, इसीलिए हमने ये ढक्कन लगाया था। चलिए, इसको ढक्कन को हटाकर भी हम तेल को चेक कर लेते हैं। लहसुन का, कलौंजी का पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे तिल के तेल में आ रहा है। अब ये हमारा नुस्खा बनने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए, इसको दोबारा हम ढक कर रख देते हैं। 10 मिनट और बचे हैं, ये हमारा तेल जो है वो तैयार हो जाएगा 10 मिनट बाद। ये लगभग 15 मिनट बाद ये देखिए, पानी हमारा लगभग सारा सूख चुका है, और हम इसको अपना इंडक्शन बंद कर देते हैं। और इसको देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से सारा मटेरियल जो है, लहसुन और हमारी कलौंजी जो है, इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, वो भी बिना जले हुए। तो चलिए, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में रखें तो बेहतर होगा। तो आप इसको छान लें। ये मैंने एक बोतल ले ली है शीशे की, इसके अंदर हम छानने की मदद से इसको छान लेंगे। यह तेल जो है कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे बरसों तक बना रहे। आप कितना भी ज़्यादा इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं। सर्दियों में तो समझ लीजिए कि ये तेल अमृत तुल्य है। आपकी हर प्रकार की दर्द के लिए, गठिया के लिए, साइटिका के प्रॉब्लम के लिए, या और भी घुटनों की दर्द के लिए, और ख़ासकर अगर आपकी इरेक्शन सही नहीं रहती तो इसकी मालिश से आपकी इरेक्शन भी जो है वह भी सही समय तक बनी रहेगी। उसके लिए आप जो भी आपका प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे भी आपको इसकी मालिश करनी है, उस पर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरह से मालिश कर सकते हैं। यह बहुत जल्दी आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और अपना असर दिखाकर आपके रक्त संचार को बनाए रखता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा घरेलू तेल बनाने का नुस्खा, जो ना सिर्फ बढ़ती उम्र की शारीरिक समस्याओं जैसे घुटनों का दर्द, गठिया और नसों की कमजोरी से राहत देता है, बल्कि पुरुषों के जीवन में फिर से नई ऊर्जा और आत्मविश्वास और संतुलन लाता है। अगर आप इस तेल को नियमित रूप से सही विधि से उपयोग करेंगे तो ना सिर्फ आपको अपनी दैनिक थकान से राहत मिलेगी, बल्कि ये वैवाहिक जीवन में भी जो आत्मिक और शारीरिक संतुलन को आवश्यकता है उसको बेहतर बनाए रखेगा। चलिए दोस्तों, आपने देख लिया कि पहला तेल कैसे बनाना है। अब उन पुरुषों की बात करते हैं कि जिनके अंग में तनाव नहीं आता, वो क्या करें। उसके लिए ये पहले वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दूसरा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये दूसरा तेल हम कैसे बनाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, आपने अपनी किचन में से लेना है जायफल। दोस्तों, जायफल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इससे जो आपकी ढीली पड़ी नसें हैं उनमें टाइटनेस आ जाएगी और उनके अंदर गर्माइश के कारण खून का प्रवाह जो है वो बहुत तेज हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर प्रॉपर इरेक्शन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जहाँ नसें जो कमज़ोर पड़ गई हैं वह नसें जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि दूसरी चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा लहसुन। जी हाँ, लहसुन पुरुषों की
ओवरऑल सेक्स ड्राइव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, क्योंकि ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाता है और अगर हार्मोन्स नहीं बनता तो उसको दोबारा से बनाने में भी मदद करता है। चलिए, अभी जो मैं नुस्खा बनाने वाला हूँ ये लगभग आपका 10 या 15 दिन के लिए काफ़ी होगा। इसके लिए हमें मात्र 3 ही लहसुन की कलियां चाहिए। चलिए बताता हूं। सबसे पहले आपने जायफल को किसी भी छोटे से हमाम दस्ते में डालकर इसको कूट लेना है। इसका हमने पूरा जो है जायफल नहीं लेना, आधा जायफल ही हम लेंगे। इसको थोड़ा सा कूटेंगे तो ये थोड़े से टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। हम इसका जो आधा पार्ट लेंगे, जितना हम आज का नुस्खा बना रहे हैं। अगर ज़्यादा बना रहे होंगे तो आप पूरा भी इसको ले सकते हैं। तो इसको हम अब आधे हिस्से को बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसको एक महीन इसका पाउडर बना लेंगे। बस बहुत जल्दी ही बन जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। तो ये आपका इस तरह से पाउडर के रूप में ये हमारा जायफल तैयार हो गया है। चलिए, अब इसी तरह से हमने लहसुन को भी कूटना है। ये 3 कलियां हम उसी हमाम दस्ते में डाल लेते हैं और लहसुन को भी हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं इस तरह से। ये चलिए, लहसुन भी हमारा कूट गया। अब हमने एक फ्राइंग पैन जो है वो अपने इंडक्शन पर रख देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4 छोटे चम्मच सरसों के तेल के। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम पहले इसमें लहसुन डालकर लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि लहसुन का जो मॉइस्चर है, जो इसके अंदर पानी है, वो सूख जाए। चलिए, लहसुन का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें अपना क्रश किया हुआ जायफल जो है वो डाल देंगे और इस तेल को हम बहुत अच्छी तरह 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो जायफल का एक्सट्रैक्ट है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से आ जाए। दोस्तों, जायफल इसीलिए हमारे किचन में इसको स्थान दिया गया है कि ये पुरुषों की हेल्थ या ओवरऑल सबकी हेल्थ के लिए ही का फ़ायदेमंद होता है। पर इस तरह से ये नुस्खा बनाने से जो है ये पुरुषों के ढीले पड़े अंग को बहुत मजबूत बना देता है, चाहे वो बढ़ती उम्र के कारण हो या किसी और कारणवश हो या कमजोरी के कारण से हो। तो चलिए, ये 4-5 मिनट हो गए, हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको हम छानने की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। ये देखिए, ये लगभग हमारे 3 चम्मच जो है वो तेल बन गया है। ये हमारे कम से कम 10 या 15 दिन के लिए काफ़ी है। चलिए, अब जान भी लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। जब आपने बिस्तर में जाना है उससे कुछ देर पहले जाने की 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले इसकी 4 बूंदें लेकर अपने अंग पर इसकी मसाज करनी है, जिससे आपके अंग में थोड़ी ही देर बाद इतना ज़्यादा तनाव आएगा कि आपका पार्टनर भी जो है इसे देखकर खुश हो जाएगा और हैरान भी हो जाएगा। अगर किसी के अंदर काम इच्छा की कमी है तो वह इसकी मसाज अपने पार्टनर से भी करवा सकता है, जिससे कि उसकी काम इच्छा में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ इरेक्शन भी प्रॉपर ढंग से आएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा तेल भी हमने बनाना सीख लिया। तीसरा तेल उन पुरुषों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा जो पार्टनर के पास जाते हैं पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह तीसरा तेल हमने किस प्रकार बनाना है। इस तेल को बनाने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों के तेल की आवश्यकता होगी और सही ढंग से देखिएगा कि आपको किस किस रेशो में इनके तेल को मिलाना है, जिससे वह उन पुरुषों के लिए एक रामबाण औषधि होगा जो पुरुष किसी भी कारणवश अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, चाहे वो अपने बचपन की गलतियों के कारण हो, चाहे वो गलत नशों के कारण हो या फिर बढ़ती उम्र के कारण हो। इन चीज़ों के बने हुए तेल से अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करेंगे तो उनको कई फायदे होने वाले हैं। उनमें जो ढीलापन आ गया है उसमें भी ये तनाव लाएगा, साथ साथ ये टाइमिंग को भी इंक्रीज करेगा। तो चलिए बताता हूँ कि इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है और किस किस रेशो में हमने इनके तेल का इस्तेमाल करना है। जो पहला तेल हम लेंगे दोस्तों, वो लेंगे पुदीने का तेल, जिसे हम पेपरमेंट ऑयल भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो पुदीने का या पेपरमेंट ऑयल है, ये
आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेंसेशन को कम करते हैं। जितनी सेंसेशन ज़्यादा होती है उतनी ही आदमी की टाइमिंग कम हो जाती है। और इस तेल का इस्तेमाल हम इसीलिए अपने नुस्खे में कर रहे हैं कि इससे उनके पार्ट में जो है सेंसेशन कम हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली टाइमिंग बढ़ जाएगी। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, उसमें हम लेंगे लौंग का तेल। जो हम लौंग के तेल का अपने नुस्खे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लौंग का तेल जो है वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रेंथ जब आएगी आपकी मसल में तो आपकी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। अगला तेल जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो है बादाम का तेल, यानी कि आलमंड ऑयल। जो बादाम के तेल का मुख्य कारण है वो है कि आपकी जो नसें हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और उनको खोलना है, जिससे कि आपके पार्ट में जो खून का प्रवाह है वो तेज़ी से बढ़े। तो बादाम का तेल आपकी इस समस्या का समाधान इस तरह से करेगा। तो ये दोस्तों हमने तीनों के तेल ले लिए हैं, बादाम का तेल भी ले लिया है, पेपरमेंट ऑयल भी ले लिया है और लौंग का तेल भी ले लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस रेमेडी में ये है कि फिक्स एक मात्रा जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है अपने रेमेडी में, क्योंकि अगर हम इनकी जो प्रपोर्शन है वो कम ज़्यादा कर देंगे तो ये या तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ये असर ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इन सभी तेलों को मिलाना है हमने जो रेमेडी बनाने के लिए, तो इन तेलों की कितनी कितनी मात्रा हमने लेनी है और किस प्रकार हमने उसका इस्तेमाल करना है, उसका भी एक ख़ास ढंग है। और उससे पहले हमने टेस्ट भी करना है कि कहीं ये हमें नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये हमने तीनों तेल ले लिए हैं और एक बड़ी कटोरी ले ली है जिसमें हम अपना जो नुस्खा है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बादाम का है वो हम लेंगे 4 चम्मच। ध्यान रखिएगा कोई सा भी चम्मच हो उसकी मात्रा आपकी 4 होगी। ये छोटा सा मेरा चम्मच है तो ये 3 और ये 4 चम्मच हमारे हो गए बादाम के तेल के। अब दोस्तों उसका 8वां हिस्सा यानी कि आधा चम्मच हमने लेना है लौंग का तेल। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये जो पिपरमेंट ऑयल है इसका भी हमने 1/8 हिस्सा जो है बादाम के तेल का लेना है, यानी कि वो भी बनता है हमारा आधा चम्मच। तो वो मैंने इस पर डाल दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारा नुस्खा जो है बनकर तैयार हो गया है। एक हिदायत दे दूं कि सबसे पहले इसके इस्तेमाल से पहले आपने इसको थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर लगाना है, क्योंकि हाथ की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी कि हमारे पार्ट की होती है। तो अगर ये आपके हाथ के ऊपर जलन मचाता है या आप कोई रैशेस डालता है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कब करना है और कैसे करना है अपनी असली जगह पर। आपने पहले हफ्ते में हर रोज़ इसकी मसाज करनी है लगातार। 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन लगातार आपने इसकी मसाज करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपने 1 दिन छोड़कर इसकी मसाज करनी है। और उसके बाद तीसरे हफ्ते में सिर्फ वीक में 2 बार और 4th वीक और उसके बाद आपने हफ्ते में 1 बार इसकी मसाज करनी है। आप यकीन मानिएगा कि इसके आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। इसको अरेबियन व्याग्रा ऑयल के नाम से भी अरब में जाना जाता है। वो लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं इस रेमेडी का, और जीवन भर यहाँ तक कि 80-90 साल तक जवान रहते हैं और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते रहते हैं। तो हिंदुस्तान में ये कम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये रेमेडी अरेबियन कंट्री से ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका इस्तेमाल करिएगा और आप चमत्कारिक रिजल्ट पाइएगा। और भी आपके आसपास या कोई जानने वाले को ये सब समस्याएं हो तो उस तक भी यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, ताकि वह भी इस बहुमूल्य जो रेमेडी है उसका लाभ उठा सके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी 3 तेल बनाने की विधियां जो
प्रत्येक पुरुष के काम आने वाली हैं एक उम्र के बाद, 45-50 साल के बाद। और अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो 70-80 साल तक भी आप जो है वो बूढ़े नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स में बताइएगा, और जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।